गाइस एंड वेलकम बैक। प्रवीण आप लोगों के साथ है। आईबीपीएस पीओ मेंस में इतने कम कट ऑफ के बावजूद भी क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये चीज स्कोर कार्ड देखने के बाद बिल्कुल रियलाइज हो गया होगा आपको। नाउ क्या कर सकते हैं अब, क्या इससे हम लोग सीख सकते हैं? एक बहुत छोटे कोट से मैं स्टार्ट करूंगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। जो हो चुका है अब आपके हाथ में वो चीज नहीं है, बट थिंक अबाउट दैट इज अंडर योर कंट्रोल। दैट इज एसपीआई क्लर्क मीन्स। एसपीआई क्लर्क मीन्स में आईबीपीएस पीओ की तरह आपको वो नहीं सोचना है कि मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा हो, आपको सोचना है मेरा नंबर ऑफ एक्यूरेसी कितना ज्यादा हो। मैंने 10 क्वेश्चन ही बनाया, दैट्स वेरी सफिशिएंट टू यू गाइज। बट अगर मैंने उस 10 के बजाय 5 ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन ले लिया जो कि आपका नेगेटिव मार्किंग करा देगा, तो आपका नंबर कैसे डिक्रीज होगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। बट अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन है और 10 के 10 आपने सही किए हैं, तो माइट भी 10 से 13-12 जरूर आ सकता है। सो ऑन दिस वे ओनली वी कैन स्कोर अ हायर मार्क इन योर एसपीआई क्लर्क एंड बी हैप्पी दैट नहीं होना था, नहीं हुआ, दैट्स इट। नाउ एसपीआई क्लर्क इज योर मेन एजेंडा फॉर द 2024। और एक बात हमेशा फोकस रखो कि कट ऑफ जिस तरीके से नंबर वैकेंसीज जो हमारे पास है, हमारे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से ज्यादा हो रहा है, एंड सेकेंडरी की हमारा जो नंबर ऑफ कंपटीशंस है वो इतना ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में कैसे क्वालिफाई किया जाए, एग्जाम कैसे स्कोर ज्यादा आया जाए, तो ओनली वे इज दैट योर प्रैक्टिस। आईबीपीएस पीओ मेंस में सिलेक्शन नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि योर लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर द एग्जाम। हम लोग बहुत ज्यादा हमें हमें जो एग्जामोफोबिया होता है ना, दैट इज द वेरी मेन रीजन कि हम लोग एग्जाम में जाके अपना 100% नहीं दे पाते हैं। एंड कैसे वो चीज पॉसिबल होगा जब आप एक एग्जाम का माहौल क्रिएट करोगे एंड आप उस पर वर्क करोगे, तो एग्जामोफोबिया आपका दूर जाएगा। एंड सेकेंडरी की आपको कितना ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना है एग्जाम में, वो बहुत मेन आपका फोकस एजेंडा होना चाहिए एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। देख लो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, येट you have to practice a lot, you have to maintain the accuracy a lot in the SPI clerk 2024 mains. Then only we can achieve the goal what you have set। आपके जो फैमिली, आपके जो रिलेटिव्स ने गोल लेके चला है, एंड इवन यू कैन अचीव ओनली इन दिस वे। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। सेक्शनल यूज करो ना, कोई इशू नहीं है। आप सेक्शन वाइज अपना अटेम्प्ट लो, सेक्शन वाइज अपना प्रैक्टिस करो कि इस सेक्शन में आपका इतना स्कोर हो रहा है, तो कहां पर आपका वीक एरिया है, कम ऑन एंड वर्क ऑन द वीक एरिया। उसी तरीके से जब तक आप अपने वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्गर सेक्शन में नहीं बदलोगे, यू कैन नॉट एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन दी मेन सेक्शन। प्री में तो चलो हमने स्पीड पे वर्कआउट किया एंड वी कैन क्लियर, बट द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी मेंस, इन द स्पेशली फॉर द मेंस, राइट। तो वहां पर आपने स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्कआउट किया, बट नॉलेज आपका काम आएगा मेंस में। इसीलिए वर्कआउट करो जब तक आपके पास एसपीआई क्लर्क मेंस का डेट फाइनलाइज, आप उस डेट तक उस टेबल पर नहीं पहुंच जाते हो, तब तक बहुत अच्छे से वर्कआउट करो। दिस इज ओनली वे वी कैन अचीव आर 2024 एसपीआई क्लर्क मेंस। ठीक है, और एक बार ये अचीव हो गया ना, तो सारे जितने भी पाप थे वो सारे के सारे धुल जाएंगे। हमें जो भी रिजल्ट में फेलियर देखने को मिला था, हमें वहां से अपना पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है, राइट। तो वर्क करो माय डियर फ्रेंड्स, यही एक एजेंडा होता है, यही एक वे होता है कि अपने फेलियर से कैसे सक्सेस में हम लोग उसको बदल सकते हैं। और देखो, किसी भी सक्सेस को अचीव करने से पहले हमें बहुत सारा ऐसा फेलियर देखने को मिलेगा, और हमने देखा, अब हमें अचीव करने का टाइम मिला है, अचीव भी करना है। सो थैंक यू एंड स्प्रेड माय वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स, इवन फैमिली मेंबर्स। अगर अब तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।